स्टूडेंट्स, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, की हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। लीवर होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है, स्टमक होता है, आई है, नोज है, ईयर्स है, टीथ है, बहुत सारे ऑर्गन्स है। लेकिन क्या लगता है आपको, सारे ऑर्गन्स जो है क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गन्स करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जैसे आई है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे ऑर्गन्स को थोड़ा देखेंगे जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी दैट। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है माउथ स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली फूड को सबसे पहले हम माउथ में डालते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट ऑर्गन दैट कंट्रीब्यूट्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको स्टूडेंट्स बकल कैविटी भी बोलते हैं। फिर आप देख सकते हो कि माउथ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जाता है स्टूडेंट्स, उसको फूड पाइप या ओएसोफेगस बोलते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन द स्पेलिंग्स स्टूडेंट्स, वहां पे बहुत गलती होती है, राइट। फिर आप देख सकते हो कि इस पाइप से एक दूसरा ऑर्गन अटैच्ड है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना है, दिस इज स्टमक, और ये जे शेप का होता है स्टूडेंट्स, ठीक। फिर ये जो स्टमक है वो इस कॉइल टाइप स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसका नाम होता है स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस बड़े से स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्टूडेंट्स वो जो है वो इस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है यहाँ पे, जिसको रेक्टम बोलते हैं स्टूडेंट्स। और फिर फाइनली यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है जिसको एनस बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो ये एनस वही पार्ट है जहां से वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर आता है, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, जब आप फूड खाते हो तो आप माउथ में डालते हो, फिर वो ओएसोफेगस से होते हुए से नीचे आता है, फिर वो स्टमक में जाता है, फिर स्टूडेंट्स वो स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसता है, ठीक है, फिर उसमें से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है स्टूडेंट्स, ठीक। फिर आप देखो इस तरह से मूव करता है। तो स्टूडेंट, जब हम फूड खाते हैं तो उसका कुछ इस तरीके से पाथ होता है, वो इन ऑर्गन से गुजरता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा का पूरा पाथ है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, उसको बोलते हैं गट या एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो गट बोलने का मतलब है या एलिमेंट्री कैनाल बोलने का मतलब है कि ये जो फूड का जो पूरा पाथ है उसकी बात हम कर रहे हैं। उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आ गए डाइजेस्टिव सिस्टम के, और ये सारे ऑर्गन्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन ऑर्गन्स रिलेटेड हम कुछ छोटी छोटी बातें और देखेंगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी स्टूडेंट्स। तो देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो फूड पाइप है इससे फूड नीचे जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर एक और पाइप होती है जिसका नाम होता है विंड पाइप। तो देखो क्या होता है कि माउथ से सिर्फ फूड ही अंदर नहीं लेते हैं स्टूडेंट्स, माउथ से एयर भी अंदर जाती है। ऐसे तो आप सोच रहे हो कि एयर मेनली नोज से अंदर जाती है, वो ठीक है, लेकिन कुछ एयर माउथ से भी अंदर जाती है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सांस लेने का पार्ट है, जो कि हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक। तो माउथ से फूड और एयर दोनों अंदर जाता है। तो फूड को जाने के लिए ओएसोफेगस या फूड पाइप होती है, और एयर के अंदर जाने के लिए विंड पाइप होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अलग अलग पाइप होती है, और इसमें ये ध्यान में देने वाली बात है कि जो विंड पाइप होती है वो पहले होती है और फूड पाइप जो है पीछे होती है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि आप मुझे यहाँ फ्रंट से देख रहे हो, तो मेरे गले से नीचे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों जा रही है, ठीक है। लेकिन फ्रंट में कौन सी पाइप है, स्टूडेंट्स? फ्रंट में विंड पाइप है, और फूड पाइप जो है उसके पीछे में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे फूड पाइप इज बिहाइंड विंड पाइप, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जिसमें कई बार आपको कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए मैं आपको खुद ही बता देता हूं। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूं स्टूडेंट्स, ठीक है, माउथ को, तो देखो जो फूड हम अंदर लेते हैं उसको फूड पाइप से जो पीछे है उससे ही नीचे आना है। तो देयर हैज टू बी मैकेनिज्म कि वो विंड पाइप में ना चल जाए, राइट। फूड को फूड पाइप पे जाना है, विंड पाइप में नहीं जाना है, तो ऐसा कैसे होगा स्टूडेंट्स? तो देखो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखो ये फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर होता है विंड पाइप के ऊपर, उसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? इपिग्लॉटिस, ठीक है। वो इंश्योर करता है कि फूड जो है विंड पाइप में ना जा सके, फूड पाइप में ही जाए। आप देखो इस एनिमेशन को देखो, आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। सो आपने देखा है स्टूडेंट्स कैसे वो इपिग्लॉटिस जो है फूड को फूड पाइप में जाने के लिए मजबूर करता है, और विंड पाइप सॉर्ट ऑफ क्लोज हो जाती है ताकि फूड उसमें न जा पाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जस्ट अ स्मॉल पॉइंट विच यू शुड कीप इन माइंड। फाइन स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स। आप देखो ये कितना कंजेस्टेड है। क्यों इतना कंजेस्टेड है स्टूडेंट्स? ये इसलिए इतना कंजेस्टेड है क्योंकि पेट में, हमारे एब्डोमेन में जगह तो बहुत कम है स्टूडेंट्स, लेकिन ये बहुत लंबा होता है स्टूडेंट्स। कितना लंबा होता है स्टूडेंट्स? इट इज अराउंड 6 मीटर्स लॉन्ग, लगभग 6 मीटर लॉन्ग होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि 6 मीटर बहुत लंबी डिस्टेंस होती है। दिस इज अराउंड द हाइट ऑफ अ 2 फ्लोर बिल्डिंग।
आप सोचो कितना लंबा होता है। तो आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये हमारे बॉडी में फिट कैसे जाता है। ये ज़्यादा मोटा नहीं होता है, थिन होता है और बहुत क्वाइल्ड होता है, तो फिट आ जाता है और इसीलिए इतना कंजेस्टेड भी है स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, अब अगर हम ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अराउंड उसकी बात करें स्टूडेंट्स, तो वो थोड़ा छोटा होता है, वो लगभग 1.5 मीटर के हाइट का होता है, तो वो आप देखिए थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपको यहां पे हो सकता है एक और डाउट आए कि ये जो है ये इतना लंबा है लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, और ये जो है ये ऑर्गन ये छोटा है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, तो उल्टा हो रहा है ना देखा जाए तो देखो स्टूडेंट्स शायद आप समझ रहे होंगे, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो कम है, और इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा है, तो जो नाम है वो विड्थ को ध्यान में रख के दिया गया है, ना कि लेंथ को ध्यान में रख के। स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल बिकॉज इट इज थिन, लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड लार्ज बिकॉज इट इज वाइड। समझ रहे हो मेरी बात को? एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पे बताता हूं स्टूडेंट्स। तो हमने देखा कि फूड यहां से आता है, फिर वो ट्रैवल करते 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 फाइनली यहां से निकलता है। तो स्टूडेंट जब फूड यहां से निकलता है तो उसने पता है आपको टोटल यहां से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। तो ये जो गट है, ये जो पूरा एलिमेंट्री कनाल है स्टूडेंट्स, उसकी लेंथ कितनी हो गई? 9 मीटर्स। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसकी लेंथ लगभग 6 मीटर थी, जो लार्ज इंटेस्टाइन था उसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर थी, तो वही मिलके लगभग कितना हो गया? 7.5। तो बाकी चीजें भी तो है, ये ओएसोफेगस है, माउथ है, रेक्टम है, एनस है, इन सबको पूरा को सबको हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो गट है या एलिमेंट्री कनाल है ये पूरा, उसमें जो टोटल डिस्टेंस आ जाती है दैट इज 9 मीटर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा लंबा डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, और फूड देखो आप कितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है हमारी बॉडी में, मेनली बिकॉज ऑफ दिस लार्ज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, एक और चीज आप यहां पे देखो स्टूडेंट्स, एक और छोटा सा ऑर्गन होता है, आप देखो उसका नाम होता है अपेंडिक्स। आपने इसके बारे में सुना होगा स्टूडेंट्स, ये भी टेक्निकली डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, बट स्टूडेंट्स का कोई खास यूज होता नहीं है। ये एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसका कोई यूज नहीं है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट ये कभी कभी ट्रबल ही क्रिएट करता है। कभी कभी क्या होता है कि फूड जब पास कर रहा होता है अपने पास से, तो फूड का अगर कुछ पार्ट इसमें फंस जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको बॉडी में बहुत पेन हो सकता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि अगर किसी भी कारण से आपके पेट का कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो डॉक्टर्स कई बार इस ऑर्गन को काट के हटा भी देते हैं ताकि वो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, क्योंकि फायदा तो ऐसे भी कुछ उसका है नहीं। इनफैक्ट उसमें मैं बताऊं, मेरी सिस्टर के साथ भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है, उसको ये प्रॉब्लम हुई थी। बट एनीवेज स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स बहुत सारे इन ऑर्गन्स की।